Yes. Now, in my previous lecture, I have shown the multiplication fact and the addition fact. Now, this is the part 2, question on multiplication. Questions on multiplication. Part 2. By vertical method. I am repeating, the tables up to 10 is must for any multiplication questions in class 2. I am giving example 1. I will show example 2 and then question 1. Multiply 18 by 3 in vertical method. A student should be clearly informed what is the difference between vertical method and horizontal method. In both cases, the tables will be used. Now solution. Solution. अब देखिए, now 18 is a 2-digit number. So first vertical method means 1, 8. So it should be ones and tens. ध्यान सुन लीजिएगा. And then it is multiplied by 3. You can put 0 also because I have given the counting 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 2. So it will be clear that this is ones and tens. And then here, अब देखिए, यहाँ पर भी I will suggest the multiplicand and multiplier and the product you write. So here it is multiplicand and here it is multiplier. नहीं तो स्टूडेंट समझेंगे केवल हॉरिजॉन्टल में मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लायर होता है. नो, इट आल्सो इन द दिस इज द प्रोडक्ट. In a vertical method, we only use the multiplicand, multiplier and product, not number of the objects, other things. That is to explain the multiplication. Now, how we'll proceed further? अब यहाँ पर थोड़ा मैं एक सावधानी बरतूंगा. यहाँ पर ओ छोटा थोड़ा लिखिए और टी यहाँ पर बड़ा लिखिए. अब देखिए स्टेप 1. This is the step 1. Write 18 by 3 in vertical form, as shown. In left hand side. So the student, this is the left hand side, this is the right hand side. They will also remember. Now step 2. Write
once, ध्यान दीजिए, in first digit of multiplicand, तो फर्स्ट डिजिट में वो हो गया, वो मल्टीप्लायर का भी हो गया फर्स्ट डिजिट, तो मल्टीप्लिकेंट के ऊपर लिखिए, एंड वंस मीन्स ओ, एंड राइट टी एट सेकेंड डिजिट। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट आप कह सकते हो, यहाँ पर इसको आप एरो करके यहाँ पे ऐसे कर दिए, फर्स्ट डिजिट इसको आप कह सकते हो सेकंड डिजिट। देखिए स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सिंपल बच्चे होते हैं, तो इसलिए इनको क्लियरली कर बताना पड़ा, और दिस इज गोइंग टू बी यूज फॉर ओवर द लाइफ। तो स्टेप 2 हो गया जो है। अब स्टेप 3 क्या है कि 3 at once of multiplier should be multiplied by the, चलिए मैं लिखता हूं लीजिए, मल्टीप्लाई 3 at O, यहां O मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लाई 3 at O और ब्रैकेट में कर दीजिए सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट नंबर, टू 8 at O of 2 digit number। सो क्या होगा, सो इट इज 24, क्योंकि लड़कों को पता होना चाहिए 3 का टेबल, 3 8 जा 24 और 8 3 जा 24। जस्ट बी केयरफुल हियर, हियर यू राइट O एंड T बिकॉज ये 2 डिजिट नंबर। अब देखिए 24 को और कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। 24 यू कैन राइट एज 20 + 4, ध्यान रखिएगा, ये O है, ये O है और ये T है, तो ये हो जाएगा 2T, ज्यादा 2T + 4 ones। वेरी क्लियर, तो 2 डिजिट नंबर में, एंड आई हैव ऑलरेडी सेड दैट हियर ब्रैकेट यू कैन राइट एट 2T इज इक्वल टू 20 ones, ये ऑलरेडी है। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टेप 4, अब देखिए स्टेप 4, राइट 4 ones, राइट 4 बिलो ones ऑफ प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट क्या है, ये है, तो यहां पर आपको 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का वंस यही आएगा। एंड कैरी ओवर टू above T of multiplicand।
अब देखिए मल्टीप्लाइंग का टी क्या है। अब देखिए जनरली बुक में क्या दिया है, यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं, वो कंफ्यूज लड़कों को समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप 2 कर दीजिए। क्लियर हो गया। ये स्टेप भी हर क्वेश्चन पर आपको करना होगा जो मैं दूंगा। अब देखिए अब कैसे क्या होगा, स्टेप 5 क्या होगा, मल्टीप्लाई apply 3 of multiplier to 1 of tens of multiplicand. मल्टीप्लीकेंट। अब आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 3 into 1 is equal to 3। ठीक है। अब देखिए फर्दर एड 1, इसको ब्रैकेट में कैरी ओवर लिखता हूं, कैरी ओवर 2 3, तो ये 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब इसको यहां पर टी कर दीजिए, क्योंकि टी में ही मल्टीप्लाई हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। अब स्टेप 5 6, राइट WRIT राइट 4 बिलो टी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर 4 लिख दीजिए। तो क्या हो गया, अब ये फाइनल रिजल्ट आ गया। तो दिस इज वन वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और स्टेप है बहुत सिंपल वे में मैं लिखा हूं, और आई हैव यूज्ड द मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट सो दैट द स्टूडेंट शुड नो। अब होता क्या है, छोटा सा यहां पर 1 लिख देंगे, वो दिखाई नहीं देगा बच्चों को, मतलब जो है। अब देखिए अब दूसरा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। नहीं, यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया है, यहां पर 1 के बजाय 2 ऐड होगा जो है, अभी मैं सही कर दे रहा हूं। देखिए जल्दीबाजी में यही होता है। फर्दर एड 2, फर्दर इसको भी मिटा देता हूं, गलती हो गया। देखिए बड़े बड़े से गलती हो जाता है, कहने के लिए आईटी में पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। फर्दर एड 2, देखिए 2 3, तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 5, और यहां पर लिख दिए 5। अब यहां पर आई विल नॉट से दैट टेबल 18 को जाने, 18 का टेबल जाने तो बड़ी आराम से हमने वही करके चेक किया कि गलत हो गया जो है। अब एग्जाम्पल 2 में दे रहा हूं। तो ध्यान रखें भाई, हम लोग जो बोर्ड और चाक से पढ़ा है, स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाना जब लिखने में थोड़ा दूसरा चीज होता है। अब देखिए मल्टीप्लाई
75 बाई 0, ये ओ नहीं है, ये 0 है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, लेकिन लड़के क्या होते हैं फिर वही नहीं लिख पाते हैं। अब देखिए इन वर्टिकल कॉलम, अब वर्टिकल कॉलम क्या होता है ये मैं नहीं लिखूंगा। सॉल्यूशन, वर्टिकल कॉलम 0 T 75 इंटू 0, यहां पर भी लिख लीजिए मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट। अब देखिए, अब इसमें देखिए वर्टिकल कॉलम, यहां पर कह सकते हैं कि वर्टिकल कॉलम, वो एग्जाम्पल 1 में मैं बता चुका हूं, और इसको ऐसे कर सकते हैं, वर्टिकल कॉलम में लिखा गया है। अब देखिए स्टेप 1, अब यहां पर चूंकि मल्टीप्लायर 0 है तो आप कह सकते हैं 0 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 5 बाई 0, वो नहीं है 0 है, इट इज 5 into 0 is equal to 0, because I have already told you the table of 0, 0 5 जा 0। अब राइट 0 बिलो ones as shown इन लेफ्ट हैंड साइड, यहां 0 कर दीजिए। स्टेप 2, सेम थिंग, मल्टीप्लाई 0 and 7, it is 7 into 0 is equal to 0, write 0 below tens of product। ना अब कोई कहेगा कि आप इतना ये सिंपल चीज को बताने की क्या जरूरत है। अब देखिए, नाउ आई एम टेलिंग यू बिकॉज द students kids know that if you multiply 75 by 0 it will be 0, so the formula हम यहां पर देने जा रहे हैं, फार्मूला multiplicand students should know into multiplier is equal to product। ये हमने बता चुका है, ये सबको अभी तक पता होना चाहिए। अब देखिए, इफ multiplier is 0, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेंड इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हो सकता है हियर मल्टीप्लिकेंड can be
any number of any digit, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको बहुत सिंपल वे में, एनालिटिकल वे में हमने बताया कि कैसे करना है। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दे रहा हूं, जिसको आपको समझना होगा और लिखना होगा और बड़ी आसानी से लेना होगा। तो इसको मैं एग्जाम्पल 2 देने जा रहा हूं। और इस मल्टीप्लिकेशन को कह सकते हैं विदाउट रीग्रुपिंग, ये विद ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कुछ दे रहा हूं या एग्जाम्पल 3 भी कर दे रहा हूं आपको। एग्जाम्पल 3, मल्टीप्लाई प्लाई 54 by 3 in vertical column। कोई वर्टिकल मेथड करता है, कोई कॉलम मेथड करता है, कोई वर्टिकल। ये अंडरस्टूड लड़कों को समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, अब यहां पर जरा ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ध्यान रखना है। ये 45 है, चलो 55 है तो कोई 54 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब वर्टिकल कॉलम क्या है, वो टी, ध्यान सुनिएगा। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं 54 और यहां पर मैं 3 कर रहा हूं, यहां पर इंटू कर रहा हूं, यहां पर ये कर रहा हूं प्रोडक्ट। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, से मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट। ये फर्स्ट सीरीज हमारा लेक्चर है इंग्लिश मीडियम में, उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो। और जो नहीं पढ़ना चाहते उनको कितना हो पढ़ाओगे, पढ़ेंगे नहीं जो है। अब देखिए, अब यहां पर ये हो गया। अब मैं स्टेप आपका 2 लिख रहा हूं। ये वर्टिकल कॉलम हो गया, वर्टिकल कॉलम जो कहा गया है, और यहां ये सॉल्यूशन है जो है। ठीक है, अब देखिए स्टेप 1, अब बार बार नहीं कहूंगा, मल्टीप्लाई 4 and 3, मल्टीप्लाई 4 and 3, तो क्या हो जाएगा, 4 into 3 is equal to 12। 4 को 3 में मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर क्या करिए, ओ और टी लिख दीजिए, ये बहुत जरूरी है। अब क्या है, स्टेप 2 क्या है, राइट 2 बिलो वंस ऑफ प्रोडक्ट। यहां 2 लिख दीजिए। एंड, ध्यान सुने, एंड कैरी ओवर 1 यहां लिखिए और टी ऊपर लिखिए, बिलो टी ऑफ प्रोडक्ट। अब कैरी ओवर का मतलब कि यहां पर लिखिए 1।
बिलो नहीं होना चाहिए, एबव होना चाहिए, ये एबव होना चाहिए। ये एबव होना चाहिए। जनरली बिलो लिखते हैं लेकिन लिखना चाहिए। और देखिए स्टेप 3, और फर्दर मल्टीप्लाई 5/3 is equal to 5 into 3 is equal to 15। ये O हो गया, ये 1 हो गया। अब ध्यान दिया, एंड देन एड 1 to 15, ये O है, ये T है, ये भी T है। ध्यान देखिएगा, नहीं ये गड़बड़ा जाएगा, ये T ओवर मत लिखो, केवल 1 ही लिखिए यहाँ पर, जो है वो फिलॉसफी नहीं चलेगा यहाँ पर। अब देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब यहां पर आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ओटी नहीं होगा, ये भी ओटी नहीं होगा, जो मैंने भी गलती कर दिया, ये ओटी नहीं होगा। ये क्या होगा, देखिए आप टी में मल्टीप्लाई किए हैं, तो टी में मल्टीप्लाई किए हैं तो हियर विल बी टी, यहां पर टी होगा और फिर ये एच होगा, क्योंकि टी के बाद ही एच आएगा, यहां पर ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ गया। और यहां भी हमने क्या किया था कि यहां पर ये टी होगा और ये एच होगा और ये टी होगा, तो टी को टी में जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी और एच। होगा स्टेप 3 क्लियर। अब स्टेप 4, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ले दिया जो है। अब देखिए, राइट 6t बिलो t ऑफ प्रोडक्ट, लिख दीजिए 6, ये t के नीचे होगा जो है, और फर्दर राइट 1, ये h लिखिए, बिलो h ऑफ प्रोडक्ट। तो आप समझ गए, देखिए मैं भी कंफ्यूज खा गया था, तो क्यों एग्जाम्पल दिया, इसलिए दिया जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस सभी बच्चों को करना है। अब क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में दे रहा हूं। और सभी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को कहिए आप लोग कि सब चीज लिखें। क्वेश्चन 1, सॉल्व द फॉलोइंग। यहां मैं ये 1 लकी लो, एल है, कटेगा तो टी हो जाएगा। अब आपको देखिए, ए 84 इंटू 1, बी 25 इंटू 1, आप 0 भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सी 25 इंटू 3, 03 भी कर सकते हैं। 23 इंटू 4, डी 23 इंटू 4, ई
93 into 3। अब देखिए, एक मैं एग्जांपल दे दूंगा, जिससे कि हिंट दे दूंगा, मैं पूरा लिखने नहीं जा रहा हूं, हिंट। अब जैसे हमने कहा 25 और 01, तो 25 ये हो जाएगा, 01 ये हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो अब क्या है कि 1 को 5 में गुणा करिए, ये 5 हो गया। 1 को 2 में करेंगे तो 2 हो गया। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 0 को 5 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। एक स्पेस छोड़ देते हैं, वो बाद में बताऊंगा। और फिर यहां पर ये 0 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 5 2 0, बट इसका मतलब होता है ओनली 25। अब देखिए क्वेश्चन 2। Solve the following. ए क्या है? 30 into 5। बी क्या है? 40 into 3। सी क्या है? 51 into 4। और डी क्या है? 16 into 9। अब क्वेश्चन 3 में दे रहा हूं। fill up the missing number। fill up the missing number। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमने 2 क्वेश्चन दिया है। एक ये क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा मैं ट्राई किया हूं जैसे बच्चे अपने दिमाग पर लगाएं। ये मैं एक लाइन ये खींच रहा हूं और एक लाइन ऐसे कर, ये रेक्टेंगल समझ लीजिए आप। रेक्टेंगल बनाना मैं बच्चों को सिखा चुका हूं। और फिर ये हमारा ये दूसरा रेक्टेंगल है। और ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर इसको फिलअप करना है। यहां पर हम लिख रहा हूं 7 into, और फिर यहां पर कर दे रहा हूं 42। फिर यहां पर 4 into कर रहा हूं, और फिर यहां कर देता हूं इक्वल टू 24। तो इन बच्चों को फिलअप 24 को मैं जरा और ठीक से कर देता हूं, क्योंकि ये जरा ठीक से हुआ नहीं है। इसको 24 कर दे रहा हूं, और बी कर दे रहा हूं, थोड़ा यहां बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से बनाइए, एक रेक्टेंगल ऐसे बना दीजिए, थोड़ा बड़ा बड़ा मैं कर दे रहा हूं, और एक रेक्टेंगल ऐसे बना दीजिए। उसको भी बड़ा बना सकते, जगह नहीं था। और यहां पर मैं कर रहा हूं 8 into, और यहां 32, और यहां कर रहा हूं 5 into, यहां कर दे रहा हूं 20। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेंट हो गया, तो क्या मल्टीप्लायर कितना होगा, इसको इक्वल टू कर देता हूं। इक्वल टू वाला प्रोडक्ट है, कर देगा। सो दैट इज द end of my lecture as far as question for practice is concerned.